करीम, मैं तुम्हारी मॉम की बात से मुत्तफिक नहीं। मुझे तुम्हारी फिक्र है। वाह, हैरत हुई मुझे कि क्या आखिरकार किसी को तो मेरी भी फिक्र हुई इस घर में। मैं तुम्हारे फैसले का एहतराम करता हूं। अच्छा, वाकई इंटरेस्टिंग। अगर आप मेरे फैसले का एहतराम करते हैं फिर तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बाबा, एक दफा, सिर्फ एक दफा कोई तो ऐसी बात कर दे जिसे सुनकर खुशी हो। कम से कम एक दफा तो कहे, एक दफा कोई ऐसी बात कह दे जिसे सुनकर मैं कह सकूं कि मेरे बाबा मुझे समझते हैं, कि मेरे बाबा मुझसे हर बात शेयर करते हैं, मेरी तकलीफ को बखूबी समझते हैं। मगर आप ऐसा नहीं करते। हमेशा वही आसान रास्ता चुनते हैं आप, जो हमेशा से चुनते आए हैं। कभी शेयर करना पसंद नहीं करते आप मुझसे कुछ। तो मैं यहां क्यों आया हूं करीम? जैसे तुम कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता तो ना आता। मैं बताता हूं क्यों आए। क्योंकि आप इस मसले में पढ़ना ही नहीं चाहते। अगर मैं आपसे आकर कहूंगा कि मैं जा रहा हूं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना। आपने कहना है चले जाओ, बस बात करने की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। तो जहमत मत करें, क्योंकि मैं जानता हूं आज तक आपने किसी भी मसले या चीज में मेरा साथ नहीं दिया। आप तो बस यही कहेंगे कि जाना है तो जाओ, पैसों की जरूरत है तो बताओ, अपने पुराने स्कूल चले जाओ, वेस्ट विलेज वाले घर में जाके वीकेंड पे रह लेना, वरना हैम्पटन वाले घर में रह लेना। आप कितने प्रिडिक्टेबल है ना बाबा। आपको अच्छी तरह से जानता हूं मैं, क्योंकि अहमद शायर के पास हमेशा से दूसरों के जुमले होते हैं, अपने जहन की कोई तख्लीक नहीं होती, क्योंकि उन्हें कोई चीज बॉदर ही नहीं करती। आज तक आपने जिंदगी में कभी किसी का नहीं सोचा। अपनी जात के आगे कुछ नहीं आपके लिए, चाहे कोई कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हो। लेकिन आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो इस दुनिया की परवाह है, ना इस घर की परवाह है, ना मेरी परवाह है, और ना ही मेरी माँ की। आपके पास मुझसे कहने के लिए कुछ भी नहीं है बाबा, मैं जानता हूं। तुम सही कह रहे हो करीम। हाँ, मैं सही कह रहा हूं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ ज़ैनब? आपको मेरे पास अम्मी ने भेजा है ना? नहीं शायद उसने ही भेजा है। तो जाकर उन्हें कहें कि मैं बात नहीं करना चाहती। ठीक है, कह दूंगी, मगर तुमसे मैंने बात करनी है। मेरी जान, मेरी अपनी कोई औलाद नहीं है, इसीलिए ऐमन की सूरत हाल मैं नहीं समझ सकती। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा वो क्यों कर रही है। क्यों जाके करीम से बात की उसने, नहीं पता, बल्कि जज्बाती फैसला किया। मुझे लगता है वो तुम्हें बचाना चाहती है। किससे? करीम से आंटी? नहीं मालूम, तुम्हें भी नहीं पता इसका। मेरी जान देखो, ऐमन को समझना हम दोनों की बस की बात नहीं। तुम्हें अंदाजा है कि माँ क्या होती है? ज़ैनब, एक माँ
अपनी औलाद के लिए दुनिया से लड़ जाती है। वो चाहती है कि उसकी औलाद हमेशा महफूज रहे। वो दुनिया की हर खुशी अपनी औलाद को देना चाहती है। माँ बनना इतना आसान नहीं। मैंने तो यही सुना है। तुम अपनी अम्मी से नाराज मत हो। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। वो कभी नहीं चाहेगी कि तुम किसी मुसीबत में फंसो।